हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसी इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो एक ऐसा इंडिकेटर है ना, ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक छोटा सा झलक आपको दिखाऊंगा इस इंडिकेटर को मैं कैसे यूज करता हूँ स्पेशली। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, यही इंडिकेटर को लोग लाखों में बेचते हैं। इसका कोर्स पैकेज लोग लाखों में बेचते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये एक सिंपल सब्जेक्ट है जिसको अगर कम्प्लीटली सीखा जाए तो हमें बहुत बेनिफिटेड दे सकता है यही इंडिकेटर्स। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं क्या इस इंडिकेटर्स ने हमें सिखाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये है RSI इंडिकेटर। ठीक है, जो लोग अगर इंडिकेटर्स लगाना नहीं जानते हैं तो आप ये जो इंडिकेटर सेक्शन है यहाँ पे जाके यहाँ पे अगर RSI ये करेंगे, ठीक है, देखिए ये है, ठीक, RSI मारेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का मानना क्या है पता है, ये जो इंडिकेटर्स है, यही इंडिकेटर्स को लोग क्या सोचते हैं, ये एक ओवरबोट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स है। यानी कि अगर 70 के ऊपर अगर प्राइस इंडिकेटर्स अगर इंडिकेट करता है तो हमको बेचना चाहिए, और 30 के नीचे, राइट, 30 के नीचे अगर प्राइस आता है तो हमें सेल करना चाहिए, सॉरी बाय करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का यही मानना है। बट आपको बताऊं, ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये 70 के ऊपर जाए तो सेल करो और 30 के ऊपर अगर नीचे आए तो बेचो, ये ऐसा इंडिकेटर नहीं है। अगर इस इंडिकेटर को अगर ठीक से समझेंगे आप, राइट, अगर इस इंडिकेटर को अगर ठीक से समझेंगे तो ये आपको बहुत सी ऐसा चीजें हैं जो सिखाएगा कि यस, यहाँ पे वो सब कुछ आपको मैंने देगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे, राइट। बट यही इंडिकेटर को बहुत आसानी से लोग समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है, ओवरबोट और ओवरसोल्ड है। नहीं, ओवरबोट ओवरसोल्ड नहीं है। तो चलिए मैं कैसे यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि इसी इंडिकेटर को मैं कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, आपको ये रिसेंट चार्ट है, ठीक है, ये फ्राइडे का चार्ट है। इस फ्राइडे का चार्ट में ही मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं इस इंडिकेटर्स के बारे में। ये जो इंडिकेटर्स है, यही इंडिकेटर्स को कब अप ट्रेंड में है ये पकड़ना चाहिए और कब डाउन ट्रेंड में है ये पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज पहले हम जान लेते हैं। मैं आपको कह रखा हूं कि अगर ये जो RSI इंडिकेटर्स है, ये अगर IT और 40, राइट, जब प्राइस गिरे 40 के ऊपर होल्ड करे और जब प्राइस ब्रेकआउट करे तो IT के नीचे अगर आए, राइट, तो तब आपको ये पकड़ना चाहिए कि ये इंडिकेटर्स ये आपको सिखाता है कि अभी ये अप ट्रेंड में है, राइट। और दूसरा क्या है, अगर आपको डाउन ट्रेंड के बारे में अगर ये करना है, राइट, तो ये 20 और 60 ये दोनों का बीच में अगर मूवमेंट करे तो हमको ये डाउन ट्रेंड में है, ये हमको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये इंडिकेटर को हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अगर प्राइस 70 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे बेच दो। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आपका थर्सडे का जो चार्ट है, थर्सडे का चार्ट में क्या शो कर रहा है, प्राइस ने देखिए 70 के ऊपर गया, राइट, जैसे ही 70 के ऊपर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद प्राइस कितना एक स्पीड मूवमेंट दिया है देखिएगा, राइट। अब इसी जगह पे आप बोलेंगे कैसे 70 के ऊपर तो बेचना चाहिए, कैसे खरीदूं। देखिए यहाँ पे क्या कंफर्मेशन आपको देता है, इंडिकेटर्स हमें ये कहता है कि मान लो ये अगर 60-65 के ऊपर अगर क्रॉस कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है, और एट द सेम टाइम स्पॉट चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर चुका है तो आपको वहां पे कंफर्म होना चाहिए कि यस, अभी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलने वाला है। क्या बोला, समझ में आया। अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, राइट, सिर्फ ये कल की चार्ट है, बट आप अगर पीछे जाके अगर बैक टेस्ट करेंगे, जब भी देखेंगे प्राइस अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, राइट, प्राइस अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, एट द सेम टाइम इंडिकेटर्स 65-70 के ऊपर अगर जा चुका है तो आपको ये पकड़ना चाहिए कि यस, अभी मेरे को एक अच्छा एंट्री मिलने वाला है, राइट। और जैसे ही एंट्री करेंगे देखिएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं।
दैट इज द फर्स्ट सिग्नल, राइट। इसके बाद आता है आपको पुट साइड में कैसे एंट्री करना है। मैंने क्या बताया आपको, आप कॉल साइड में कैसे एंट्री कर सकते हो। अब आपको अगर एंट्री करना हो पुट साइड में तो कैसे एंट्री करें, इसी चार्ट में ही मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। देखिए ये क्या हुआ, प्राइस जितना भी मैंने नीचे गिरा, होल्ड कहां पे किया, 40 के ऊपर होल्ड किया, और उसके बाद क्या हुआ, 70 को क्रॉस किया, उसके बाद रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसलिए हमने क्या नया एंट्री का मैंने मौका लिया। ठीक उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में कैसे एंट्री करेंगे। डाउन ट्रेंड में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए ये जो लेवल है 40, राइट। मान लो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, प्राइस अगर गिरते 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 नीचे आ रहा है और एक सपोर्ट है, मान लो ये एक सपोर्ट है, सपोज, ठीक है, मान लो ये एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट को प्राइस तोड़ देता है और एट द सेम टाइम ये जो लेवल है 40 का जो लेवल है, राइट, ये 40 का लेवल को भी आरएसआई इंडिकेटर क्रॉस कर देता है, तो उसी टाइम पे आपको पोर्ट साइड में एक कंफर्मेशन एंट्री मिलता है कि यस अभी हम पोर्ट साइड में एंट्री कर सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया। और यही चीज को आप अगर बैक टेस्ट करेंगे, पीछे जाएंगे आरएसआई इंडिकेटर को लगा के अगर पीछे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगा जो मैं यूज करता हूं सिंपली, राइट। और मैक्सिमम लोगों का मानना यही है कि ये जो आरएसआई है, ठीक है, हमें सिर्फ ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिखाता है, नहीं, आपको ओवरबोट और ओवरसोल्ड नहीं, आपको कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है, ठीक है, और क्यों करना है, यही चीज आपको सिखाता है, ठीक। दूसरा चीज क्या है, ट्रेंड कंफर्मेशन सिखाता है, और तीसरा चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज डाइवर्जन सिखाता है। डाइवर्जन मतलब मान लीजिए प्राइस अगर ये जो प्राइस है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एट द सेम टाइम ये जो इंडिकेटर्स है ये ऊपर ना जाके ये लोअर लो होकर नीचे आ रहा है, तो आपको क्या समझना चाहिए, यस प्राइस ऑफ डाइवर्जन हो रहा है, राइट, और प्राइस अभी डाइवर्जन हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह मान लीजिए प्राइस ये जो नीचे आ रहा है, लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, ठीक उसी टाइम में अगर प्राइस ये देखिए ये प्राइस ये गिरते 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 आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो आरएसआई इंडिकेटर है ये नीचे ना आके अगर हायर हाई बना के आहिस्ता 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 ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस अभी प्राइस डाइवर्जन होकर ऑफ साइड मूवमेंट कर सकता है। क्या बोला, समझ में है। तो ये सब चीजें आपको आरएसआई सिखाता है, जबकि लोग ओवरबोट और ओवरसोल्ड की तरह यूज करते हैं, नहीं, ओवरबोट और ओवरसोल्ड की तरह यूज नहीं करना चाहिए इसको। ये जो मैंने आपको बताया कि 70 के ऊपर अगर क्रॉस करे, एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करे तो आपको एक अच्छा खासा एंट्री मिल जाता है, ठीक है। अगर 60 80 और 40 के बीच अगर प्राइस मूवमेंट करे तो आपको समझ जाना चाहिए प्राइस ऑफ ट्रेंड में है। अगर 60 को क्रॉस नहीं कर रहा है, 20 और 60 के बीच में अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। ये सब चीजें, राइट, ये सारा डिटेल्स ये आरएसआई हमें देता है। आरएसआई के बारे में मैं आपको एक चीज बोलूं, इसके ऊपर एक स्पेशल पीडीएफ बुक्स है, राइट। जो लोग अगर आरएसआई के ऊपर अगर स्पेशल मास्टरी करना चाहते हो ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं डीएम इंटरेस्ट करके, राइट। सो मैं उसको आरएसआई इंडिकेटर का बुक्स भेज दूंगा। ये इंडिकेटर्स का टोटल एडवांस मास्टरी लेवल वहां पे डिटेल्स है, राइट। आप चाहे तो उसको मंगा सकते हैं, ठीक है, और आरएसआई के बारे में डिटेल्स आप सीख सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं डिस्कस करने के लिए जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो से मैंने छोटा सा कंफर्मेशन में आपको दिया कि यस इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना व्यू रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैंने हर एक इंडिकेटर्स का मैंने आपको क्या बोला था, छोटा छोटा चीज सिखाऊंगा, राइट, छोटे छोटे चीज सिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लोगों का गलत फहमियां हैं, ठीक है, कि नहीं ये जैसे कि आपको आरएसआई का गलत फहमी क्या है, ये ओवरसोल्ड ओवरबोट, राइट, और कुछ नहीं, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है, ट्रेंड कंफर्मेशन सिखाता है, एंट्री एग्जिट सिखाता है, राइट, आपको डाइवर्जन सिखाता है, ये सभी चीजें, राइट, ये सभी चीजें आपको आरएसआई मास्टरी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक। जो भी इंटरेस्टेड हो आप मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में।
जय हिंद।